सती जहां तपस्या कर रही थी वहां स्वयं शंकर जी गए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, वर मांगो। बोले वर से तो वर के अतिरिक्त क्या वर मांगा जाए। आप वर श्रेष्ठ और वरेण्य हैं। मैं तो आपसे आप ही को मांग रही हूं। पति के रूप में आपका वरण करना चाहती हूं। शंकर जी ने भी सती को वर दिया। ठीक है, तथास्तु। शंकर जी आए कैलाश पर, ब्रह्मा जी को बुलाया। सती ने कहा था कि आप यदि पत्नी के रूप में मेरा स्वीकार करना चाहते, आपको मेरे पिता के पास आकर के मेरा हाथ मांगना चाहिए। ये सब सती के, दक्षसुता के लक्षण हैं। आप आओ, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। शंकर जी ने ब्रह्मा इत्यादि को बुलाया। देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव दक्ष के घर गए। दक्ष ने सभी का सत्कार किया। शंकर जी ने सती का हाथ मांगा। विधिपूर्वक शंकर जी का और सती का अग्नि की साक्षी में फेरे लेते हुए विवाह हुआ और शिव और सती कैलाश के गिरि शिखर पर आए। विवाह के पश्चात उनका दिव्य दाम्पत्य, और यहां पर शिव और सती का संवाद है। सती प्रश्न कर रही हैं, शिव उत्तर दे रहे हैं। ज्ञान की चर्चा हुई, नवधा भक्ति का विवेचन हुआ। चाहे सती के रूप में पराम्बा भगवती शंकर जी की सेवा में हो, चाहे पार्वती के रूप में बाद में, लेकिन यहां सत्संग हो रहा है। यह सती क्या है? मति। और मति में, बुद्धि में जिज्ञासा जागृत होती है तो प्रश्न पूछती है। प्रश्न कौन पूछती है? मति ही पूछती है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा किस में पैदा होती है? मति में। मति ही सती है। आत्मात्वम गिरिजा मति ही। और तब विश्वास स्वयं महादेव उपदेश करते हैं। इस प्रकार से बहुत समय गया। दोनों का दाम्पत्य दिव्य, शिव और सती। एक बार की बात, और फिर जो कथा आती है वो रामचरितमानस में भी है। इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयों का आधार लेते हुए यात्रा में आगे बढ़ेंगे। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी,
अखिलेश्वर जानी ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे त्रेता जुग माही कुंभज ऋषि पाही त्रेता जुग माही कैलाश के गिरि शिखर पर भोले बाबा ने सती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सत्संग कराया, कथा सुनाया सती को। लेकिन फिर बाद में खुद भी सुनने की इच्छा तो होती है ना, श्रोता बनने की इच्छा होती है। वक्ता के कान उपवासी होते हैं, तो कभी कभी वक्ता के कान को भी पारण कराना चाहिए। वो जब वक्ता स्वयं श्रोता बनकर के किसी अन्य वक्ता की कथा में जाए तो बहुत दिनों के उपवास के बाद जैसे पारण का आनंद मिलता है, बस वैसा ही आनंद वक्ता को प्राप्त होता है। तो कथा सुनने की इच्छा हुई तो भोले बाबा ने सोचा कि चलो कैलाश के गिरि शिखर से उतरते हैं। त्रेता युग का समय कदाच શિયાળાનો સમય હશે। આમે અહીંયા બરફના તોફાન, વાવડો બહુ બાય, हेठा उतरिए। कई महात्मा वैसे हिमालय में ही रहते हैं लेकिन ठंडी के दिनों में नीचे उतर आते हैं और भारत के अन्य अन्य प्रांतों में तब विचरण करेंगे। तो ठंडी में फिर हम यहाँ नहीं रहते, तब फिर मुंबई चले आते हैं, कलकत्ता चले आते हैं, उस तरफ मैदानी इलाकों में चले आते हैं। ऐसे कई हैं आज भी कि जो बद्री में 12 महीना रहते हैं, लेकिन कई ऐसे महात्मा हैं। बद्री जब कथा थी तो मैं उन महात्माओं की कुटिया में गया था। वहाँ बड़े युवा साधु और वहाँ भजन कर रहे थे, इतने प्रेम से हम वहाँ घूमे। एक बद्री में एक माई रहती, उनका शरीर अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो 12 महीना बद्री में ही रहती थी। हम गए थे उनके पास उनको प्रणाम करने, और जो भी प्रणाम करने जाता साधु संत कथाकार सबको बेटा मान करके सबको खिलाती वो प्रेम से। वहाँ ओशरीने ओटले છીપરા માટે ત્યાં આસન નાખીને બેઠા રહે માતાજીને, આપણે ત્યાં જઈએ ધાબળો નાખી દે, બેસવાનું, વાતો થાય અને કંઈ સત્સંગની ચર્ચા થાય, પછી પ્રસાદ આપે લેવાનું। तो ठंडी के दिनों में फिर कई महात्मा नीचे उतर आते हैं। तो उस भाव से मैं कह रहा हूं कि कदाच શિયાળો હશે, चलो कथा सुनने जाएं, मैदानी इलाकों में जाएं। तो उतरे और आए तो आए, दंडकारण्य तक आ गए, अगस्त्य मुनि के आश्रम में। अकेले नहीं है, संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती। शिव गौर है, सती श्यामा है। इसलिए जब दोनों का विवाह हो गया ना, तो ब्रह्मादि सभी देवताओं ने
बहुत स्तवन किया शिव और सती का, भेंट दिया है बहुत लोगों ने। तो विष्णु भगवान ने भी कहा कि आपको देखकर, क्योंकि हम दोनों तो शादी कर लिए थे, हमारे पास तो हमारी शक्तियाँ थी। विष्णु ने कहा मेरे पास मेरी लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी के पास भी सरस्वती है, रुद्र आप ही बाकी थे, तो आपका भी हो गया। तो आप दोनों को देख करके हमको बड़ा आनंद हो रहा है। और ऐसा है कि आप दोनों की जोड़ी, हम दोनों की जोड़ी जैसे ही शोभायमान हो रही है। आप में भी एक श्याम एक गौर, हमारे में भी एक श्याम एक गौर। विष्णु ने कहा, बोले बापा आप गौर है और माता सती श्यामा है, तो हमारे में मैं थोड़ा मेघवर्ण हूँ और ये लक्ष्मी हमारी जो शक्ति है वो गौर है। तो श्याम गौर की सुंदर जोड़ी है। तो साथ में सती आई। कथा है, आप लोगों ने राम कथा में भी कई बार इस प्रकरण को सुना है। अगस्त्य मुनि कुंभज ऋषि हैं, दोनों गए, कथा सुनने के हिसाब से गए हैं। कुंभज ऋषि ने दोनों का स्वागत किया है, पूजन किया है। जगत के माता पिता मेरे आश्रम में पधारे हैं। कुंभज ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। भगवत कथा सुनना था और कुंभज ऋषि ने, अगस्त्य महाराज ने राम कथा सुनाया। राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। सुन करके शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। सती को सुख नहीं मिला, बोले सती ने सुना ही नहीं। क्यों? चतुर्बाप की बेटी है, उसने सोचा कि अरे हम श्रोता बनकर के इनके आश्रम में आए हैं कथा सुनने के लिए, ये वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, तो हम श्रोताओं को वक्ता का पूजन करना चाहिए। यहां तो वक्ता खुद पूजा कर रहा है हम श्रोताओं की। कुछ दम नहीं लगता। चतुर्बाप की बेटी, दक्ष की बेटी, वो जो दिए की ज्योत के ऊपर वाला काजल, ज्ञानियों को ज्ञान का थोड़ा अभिमान हो जाता है। वो जो अभिमान है वही वो काजल, वो काली मां। अब ये क्या कथा सुनाएगा? जब कथा सुनाया तो बैठे थे दो, लेकिन सुनी एक ने, केवल शिव जी। सती ने नहीं सुनी। देखो इसका दूसरा पक्ष भी है, लेकिन अब यहां कहने का वो समय नहीं है। मैंने कथाओं में कई बार कहा है, मां सती का वकील बन करके सती के पक्ष को रखा है। वैसे रामायण में और इस तरफ यहां कथाओं में आप देखें तो सती का व्यवहार सती जैसा नहीं है। वो अपने पति की बात नहीं मानती, पति के वचनों में विश्वास नहीं करती। अच्छा, दक्ष का यज्ञ है और उसमें जाने के लिए मना कर रहे हैं शंकर जी कि नहीं जाना चाहिए, फिर भी गई। तो ये व्यवहार सती वाला नहीं दिखता। क्या सती ऐसी होती है? वैसे देखा जाए तो इसको व्यवहार को देखकर सती के प्रति बहुत ज्यादा आदर नहीं होता, प्रश्न उठते हैं। लेकिन सती मां ने ऐसा व्यवहार, ऐसी लीला क्यों करी, ये पर्दे के पीछे वाली कथा कई बार कथाओं में सुनाया है हमने, और तब पता चलता है कि नहीं, वास्तव में ये सती। आज ये कहने का और स्पष्ट करने का अभी समय नहीं है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा के अंत में अगस्त्य महाराज ने
कहा कि महादेव, यदि आप कथा सुनकर प्रसन्न हुए तो इस वक्ता पर आपका आशीर्वाद उतरना चाहिए। देखो ये वक्ता कितना निरभिमानी है। वक्ता स्वयं निरभिमानी है, इसलिए तो श्रोता की पूजा की और कहते हैं अब आपका आशीर्वाद उतरना चाहिए। वक्ता पूजवाना नहीं चाहता, वक्ता पूजन कर रहा है, ऐसा निरभिमानी है। अंत में आशीर्वाद नहीं देता, आशीर्वाद की आकांक्षा करता है अपने श्रोता से, क्योंकि जानता है वक्ता कि मेरे श्रोता कोई साधारण नहीं है, जगत के माता पिता है। वक्ता निरभिमानी अगस्त्य और श्रोता शंकर अभिमान के देव, अभिमान के स्वामी शंकर, सती के स्वामी शंकर। शंकर अपने कैलाश के गिरि शिखर को छोड़कर स्वयं उतरकर अगस्त्य के आश्रम में गए कथा सुनने। ये शंकर की निरभिमानिता। ये नहीं कि अगस्त्य जी को बुला लिया कि भाई आओ कथा सुनने की इच्छा है। भोले बाबा का हुक्म होते ही तुरंत चल पड़ते बाबा जी, अगस्त्य जी। कैलाश की यात्रा भी हो जाती और भोले बाबा की सेवा भी हो जाती, लेकिन कहलवाया नहीं, स्वयं कैलाश उतर कर आए अगस्त्य जी के आश्रम में। मुझे कुछ चाहिए तो मुझे जाना चाहिए। यह शंकर जी की सरलता। और अगस्त्य जी ने अपने श्रोताओं की पूजा की, यह अगस्त्य जी की सरलता। लेकिन अगस्त्य जी की सरलता में सती को अगस्त्य जी की अयोग्यता का दर्शन हुआ। कभी कभी कोई बहुत सरल होता है ना महापुरुष, तो उसको लोग कहते हैं इसमें कोई दम नहीं है। जिसको थोड़ा देखाव करवानी, देखाड़ो करवानी थोड़ी आवड़त होय, थोड़ा आम टटार રહેવાની आवड़त होय, थोड़ा 5 જણાને ખખડાવી નાખવાની ટેવ હોય, 25 જણાની સામે મારા તેજ तो બધા લળી લળીને પાય લાગે। ये बड़े सीधे साधे अगस्त्य मुनि। तो सती ने सोचा कि इसमें क्या, कोई दम नहीं लगता। नहीं कथा सुना। कथा के अंत में अगस्त्य जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो इस दास पर दया करो, आशीर्वाद दो दक्षिणा में। क्या? ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी दक्षिणा में हरि भक्ति की याचना करी। भगवान शंकर ने उनको अधिकारी सुयोग्य समझकर हरि भक्ति का दान किया। और फिर शिव और सती मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि से विदा लेकर चले भवन, फिर कैलाश की ओर चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहां सती नहीं कहा, तुलसीदास जी कहते हैं दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी, चतुर्बाब की बेटी। चल दिए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवत कथा सुनने के पश्चात जिन भगवान की कथा का श्रवण किया है उनमें अनुराग, और अनुराग के चलते फिर दर्शन की उत्कट इच्छा
अपने भीतर जागृत होना चाहिए। देखो श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता की भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, ये सब त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर अपने व्यवहार से हम सबको सिखाते हैं। कथा સાંભળીને ઊભા થયા ને ખંખેરીને ઘર ભેગા એમ નહીં, વક્તા એને ઘેર જાય, ભગવાન એને ઘેર, મંદિરમાં સ્થિત, આપણે ઘેર, એમ નહીં। बड़े ही प्रेम से कथा सुना है, भगवान में अनुराग और बढ़ गया और भगवान के दर्शन की उत्कट इच्छा जागृत हुई। और भक्त की जो उत्कट इच्छा होती है उसको इष्ट पूर्ण करते हैं। हामे वाळो जेटलो महान न होय ने एटला આપણે આપણી શ્રદ્ધાને કારણે ખરેખર લોકોની શ્રદ્ધા એટલી બધી હોય છે, લોકોની શ્રદ્ધા સામે વાળાને મહાન બનાવી દે, ભગવાન બનાવી દે। અને સામે વાળો વ્યક્તિ નથી ફળતો, તમને એ વ્યક્તિમાં જે તમારી શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધા ફળે છે। મૂર્તિ નથી ફળતી, મૂર્તિમાં તમારી જે શ્રદ્ધા છે એ તમને ફળે છે, वो फल देती। होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा। को करि तर्क बढ़ावहि साखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कहि लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा। को कर तर्क बढ़ावहि साखा। अब ये विश्वास का वाक्य है, राम ने जो चाहा सो होगा, क्यों तर्क करें। और कह करके भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे राम नाम का जप करने लगे और सती गई। सोचा किस प्रकार परीक्षा करूं, पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरी सीता कर रूप। ये सीता को खोज रहे हैं, मैं सीता बन जाऊं, सीता का रूप ले लूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आगे होई चली पंथ ते ही जेही आवत नर भूप। सीता का रूप बनाकर सती राम लक्ष्मण जा रहे थे, वहां आगे चली। लक्ष्मण जी का ध्यान पहले गया। लक्ष्मण देखा लक्ष्मण जी क्या, उमाकृत बेशा, कि मां उमा सती और सीता के वेश में। बोलो, राम के साथ रहने वाला भी जान लिया कि ये तो उमा है, परांबा भगवती सती है और उसने सीता का रूप बनाया, तो राम जान ले उसमें क्या आश्चर्य। भगवान के निरंतर सानिध्य में रहने वाला साधु भी हमारा कपट जान लेता है।
उसको पता, वो बोलता नहीं लेकिन पता चल जाता है उसको। तो भगवान के सामने तो कपट कैसे टिक सकता है भाई? भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्यांक तो हाउ खुला थी जाओ, दुनियानी આગળ જે નાટક કરો તે, પણ એક ઠેકાણું તો એવું રાખો કે જ્યાં આપણે હાવ ખુલ્લા થઈ શકીએ, કંઈ છુપાવીએ નહીં. પ્રભુ આગળ, આપણા સદગુરુ આગળ શું કપટ, શું પડદો? લક્ષ્મણજી કંઈ બોલ્યા નહીં, વિચાર કર્યો કે મારે આ જગ્યાએ મૌન રહેવાનું છે. રામજી આગળ ગયા, સીતાના રૂપમાં રહેલા સતી માતાની પાસે જઈ અને શ્રી રામે બે હાથ જોડ્યા અને પ્રણામ કર્યા. જોરી પાની પ્રભુ कीन प्रणाम, पितु समेत, पिता समेत પોતાનું નામ લઈને પ્રણામ કર્યા સતી માતાને. દશરથ નંદન રામ, હું આપને प्रणाम करूं છું. प्रणाम करवाना बे भाव. एक तो प्रणाम करने का तात्पर्य है आप परीक्षा लेने आई हैं, परीक्षा करने आई हैं, तो आप परीक्षक हैं, मैं परीक्षार्थी हूं. और जब परीक्षक आवे तो परीक्षार्थी विद्यार्थी को चाहिए कि उन्हें प्रणाम करे. और दूसरा भाव, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं, इसका मतलब राम जी जान गए हैं कि ये सीता नहीं है, ये सती माता. सीता के रूप में देखते तो क्या प्रणाम करते? पत्नी पगे लगाए. एक जणो मन के लगाड़े नो लगाए, हाची बात बराबर, पण ये बात जुदी. पिता समेत પોતાનું નામ લઈ અને કહ્યું કે હું દશરથ નંદન રામ आपने प्रणाम करूं છું. फिर भगवान ने पूछा, कहू बहोरी कहां वृष केतु? मेरे पिता शिवजी कहां हैं और विपिन अकेली फिरऊ की हेतु, और आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो? मेरे पिता शिव कहां? इसका मतलब हुआ विश्वास से बिलग होकर के, ऐ श्रद्धा तो इस संशय के वन में अकेली क्यों भटक रही है? विश्वास का साथ छोड़ देंगी, विश्वास की बात नहीं मानेंगी, तो श्रद्धा क्या श्रद्धा भी रहेगी? ये मति सती. अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया और सती मन ही मन घबराई. सचमुच ये सच्चिदानंद है, ये तो लीलाधर का नाटक है. मैंने शंका करी तो एक तो प्रभु का अपराध किया, दूसरे मैंने शंका करी, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, पति का भी अपराध किया. अब मैं जाकर के मेरे पति शंकर जी को क्या जवाब दूंगी जब वो पूछेंगे? और जाती है सती शंकर जी के पास. गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात. तो सती ने कहा कि कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई. फिर मैंने परीक्षा करने का विचार रद्द कर दिया. सोचा कि मेरे पति जो कह रहे हैं तो फिर वो झूठ नहीं हो सकता, तो मैंने भी आप ही की भांति प्रणाम कर लिया. बस इतना फर्क, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने श्री राम के थोड़ा समीप जाकर के प्रणाम निवेदन किया. तब शंकर देखे उधर ध्याना. शंकर जी ने ध्यान लगाया और सती ने जो चरित किया था सब जान लिया. और सती ने झूठ बोला है, शंकर जी समझ गए. लेकिन भोलेनाथ का व्यवहार देखो, सती के ऊपर क्रोध नहीं किया कि एक तो मेरी बात नहीं मानती और ऊपर से झूठ बोल रही है. घना सीधा लड़वा बेही जाए. शंकर जी ने तो मन ही मन हरि माया को प्रणाम किया.
जिसने सती को प्रेरित किया और झूठ बुलवाया। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। वाह रे प्रभु तेरी माया। मन ही मन शंकर जी बोले कि देवी, तुम कहती हो कि तुमने जरा समीप जाकर के प्रणाम किया, तुमने राम के पास जाकर प्रणाम भले ही किया हो, लेकिन तुम राम से बहुत दूर हो। मैंने दूर से प्रणाम किया, लेकिन मैं राम के नजदीक हूं, क्योंकि निष्कपट हूं। अनु नाम ज भोळो नाथ। भगत में 3 वस्तु होवी જોઈએ तो जने भगत कहेवाय। भगत ની વ્યાખ્યામાં ઈ જ ફિટ બેસે। 3 વસ્તુ હોય તો એ ભગત। પહેલું ભોળપણ। ભગતમાં ભોળપણ હોવું જોઈએ। ભગત અને કપટી ન બને। કપટી હોય ભગત નહીં, ભગત હોય કપટી। ભોળપણ। બીજું ભરોસો। ભગવાનમાં દ્રઢ ભરોસો હોય છે। અને ત્રીજું વિનાશ। એનું હૈયું ભીનું ભીનું હોય। ये 3 बातें जिसमें होती है उसी को भक्त कहेंगे। भोलापन, भरोसा और भाव भीतर। हૈયામાં વિનાશ હોય। આ 3 વસ્તુ હોય એ જ ભગત કહેવાય। અને આનું નામ જ ભોળોનાથ। भोला है। और भरोसा विश्वास का तो ये मूर्तिमंत रूप है। અને વિનાશ શંકરજી જેવો ભીનો દેવ તમને બીજો કયો મળે? માથે જલધારી ટપ 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 પાણી પડતું જ રહે, લોકો આવતા રહે, જળ દૂધ ચડાવતા જ રહે। ભીનો 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 દેવ। कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन मन ही मन सोचे कि सती ने मेरी माता सीता का रूप लिया, इसलिए अब जो करव सती सन प्रीति, तो मिटई भक्ति, मिटई भक्ति पथ होई अनीति। और इसलिए यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। यदि अब सती के साथ पति पत्नी का संबंध रखता हूं तो भक्ति का मार्ग कलंकित हो जाएगा। जब तक सती का यह शरीर है, अब पति पत्नी के संबंध का अंत। पत्नी के रूप में सती का त्याग किया। सती का त्याग नहीं किया, उस संबंध का त्याग किया। सती साथ साथ ही है। चरित्र देखो अद्भुत। रामायण में 2 दिव्य और महान मातृशक्ति सती और सीता, दोनों की कथा है और दोनों का त्याग हुआ है। शंकर जी ने सती का त्याग किया, राम ने सीता का त्याग। लेकिन फर्क यह है कि सीता का भौतिक रूप से त्याग किया है राम ने, अपने से अलग कर दिया, लेकिन संबंध का त्याग नहीं किया। वो पत्नी नहीं मिट गई, अलग कर दिया। अयोध्या में नहीं, राजमहल में नहीं, अब वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही है। लेकिन जो पति पत्नी का संबंध है उसका त्याग नहीं। अब भी राम उसको पत्नी मानते हैं अपनी। राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया है, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। तो भौतिक रूप से राम ने सीता का त्याग किया है, लेकिन संबंध पति पत्नी का, उसका त्याग नहीं है। और यहां
शंकर जी ने सती के साथ जो पति पत्नी का संबंध था उसका त्याग किया है, भौतिक रूप से सती का त्याग नहीं, सती साथ में ही है। लेकिन अब जो करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भक्ति पथ होई अनीति। आकाशवाणी हुई शंकर जी की इस प्रतिज्ञा को जान करके, जय हो महादेव, जय हो हे रुद्र, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। आकाशवाणी ने जब शंकर जी की प्रतिज्ञा की प्रशंसा की, तो सती ने शंकर जी से पूछा, कीन कवनपन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाल, आपने कौन सा प्रण किया? आप सत्य धाम हैं, दीन दयाल है, सच कहिएगा। सच शिव जी कह नहीं सकते थे, झूठ बोल नहीं सकते थे। सच कहते तो सती से सहन नहीं होता, झूठ शंकर जी बोल नहीं सकते, इसलिए शंकर जी ने मौन रहना उचित समझा, मौन रहे। लेकिन शंकर जी के व्यवहार से सती समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग किया, आंख में आंसू आ गए। इसमें इनका दोष नहीं है, मेरे से गलती हुई, मैं अभिमान में चलकर इनकी बात नहीं मानी, मैंने श्री राम की परीक्षा करी। खैर, बरनत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश देखो अब विश्वनाथ है, अब सती के नाथ नहीं। कैलाश पर पहुंचने के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा को याद करके शंकर जी सीधे ही वटवृक्ष के नीचे समाधि में बैठे।